जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल कानून की शुरुआत में। दोस्तों, भारत में महिलाओं के अधिकारों को लेकर लंबे समय से चर्चा होती रही है। इस दिशा में एक बड़ा कदम है। ठीक, बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का हक देना, यह न केवल आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है बल्कि समाज में महिलाओं की स्थिति को भी मजबूत करता है। पुराने समय में बेटियों को अक्सर संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा जाता था, लेकिन अब कानून में बदलाव के साथ यह स्थिति बदल रही है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेटियों को पिता की संपत्ति में क्या अधिकार मिलते हैं, इस संबंध में नया कानून क्या कहते हैं, पुश्तैनी संपत्ति में उनके हक के बारे में विस्तार से यह जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। न केवल बेटियों के लिए बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समानता और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। ठीक है, बेटियों का पिता की संपत्ति में हक हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, यानी बेटियों का पिता की संपत्ति में हक एक ऐसा विषय है जो भारतीय समाज में लंबे समय से चर्चा का विषय बना रहा है। ठीक, यह अधिकार न केवल आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है बल्कि समाज में महिलाओं की स्थिति को भी मजबूत करता है। पहले समय में बेटियों को अक्सर पिता की संपत्ति में हक से वंचित रखा जाता था, लेकिन अब कानून के बदलाव के साथ ही स्थिति बदल रही है। चलिए हम जानेंगे एक छोटे से विवरण में। कानूनी अधिकार का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 ठीक लागू होने की जो तिथि थी 9 सितंबर 2005। ठीक, किसे मिलता है अधिकार? सभी हिंदू बेटियों को। किस संपत्ति पर अधिकार है? पुश्तैनी और पैतृक संपत्ति पर। ठीक है, अधिकार का प्रकार क्या? बराबरी का हिस्सा। क्या विवाहित बेटियों को मिलता है? हाँ, विवाह की स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, यह पूर्वव्यापी प्रभाव है। हाँ, 9 सितंबर 2005 से पहले की संपत्तियों पर भी लागू होगा। अपवाद: पिता द्वारा वसीयत में अलग निर्देश दिए गए जाने पर। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 एक क्रांतिकारी बदलाव है। ठीक, बात करेंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 ने बेटियों के अधिकारों में एक बड़ा बदलाव लाया है। इस कानून ने बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का हक दिया, जो पहले केवल बेटों को मिलता था। मुख्य प्रावधान: बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा। यह अधिकार विवाहित अविवाहित दोनों बेटियों को मिलेगा। यह कानून पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा। ठीक, यानी 9 सितंबर 2005 से पहले की संपत्तियों पर भी लागू होगा। यानी कि 9 सितंबर 2005 से जितनी भी बेटियां और शादी विवाहित अविवाहित बेटियां हैं उन पर भी लागू होगा। बेटियां अब सहदायिक ठीक की श्रेणी में आएंगी, जिसका मतलब है कि उन्हें जन्म से ही संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। ठीक है, पुश्तैनी संपत्ति में बेटियों का अधिकार। पुश्तैनी संपत्ति वह संपत्ति होती है जो पूर्वजों से विरासत में मिलती है। ठीक, इस संपत्ति पर बेटियों का अधिकार अब कानून रूप से मान्यता प्राप्त है। पुश्तैनी संपत्ति में बेटियों के अधिकार की विशेषताएं: बराबर का हिस्सा, जन्म से अधिकार, विवाह का प्रभाव नहीं, संपत्ति का प्रबंधन। ठीक है, यह है। ठीक है, बेटियों के अधिकार कुछ महत्वपूर्ण बिंदु: विवाह की स्थिति का प्रभाव नहीं, चाहे बेटी विवाहित हो या अविवाहित हो उसे पिता की संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा। यानी कि विवाह की स्थिति का प्रभाव नहीं, यानी वह विवाहित हो या अविवाहित हो, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। पिता की संपत्ति में बेटी को हक मिलेगा। पूर्वव्यापी प्रावधान: यह 9 सितंबर 2005 से पहले संपत्तियों पर भी लागू होगा। वसीयत का प्रभाव: अगर पिता ने वसीयत में कुछ और निर्देश दिए हैं तो वो मान्य होंगे। संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति, इस पर बेटियों का अधिकार होगा। कानूनी उपाय: अगर बेटियों को उनका हक नहीं मिलता तो वो कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। ठीक, बेटियों के अधिकार। सामान्य प्रश्न: क्या विवाहित बेटियों को भी हक मिलता है? हाँ, विवाहित बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बराबर का हक मिलता है। विवाह की स्थिति से इस अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या बेटियां पुश्तैनी संपत्ति को बेच सकती हैं? हाँ, बेटियां अपने हिस्से की पुश्तैनी संपत्ति बेच सकती हैं, लेकिन इसके लिए अन्य सहदायियों की सहमति आवश्यक हो सकती है। क्या कानून सभी धर्मों पर लागू होता है? नहीं, यह कानून मुख्य रूप से हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय पर लागू होता है। मुस्लिम, ईसाई और फारसी समुदाय के लिए अलग कानून है। ठीक, क्या पिता अपनी इच्छा से बेटी को संपत्ति से वंचित कर सकता है? हाँ, पिता वसीयत के माध्यम से अपनी संपत्ति का बंटवारा अपनी इच्छा से कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई वसीयत नहीं है तो कानून के अनुसार बेटियों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। बेटियों के अधिकार यानी समाज का प्रभाव: इस कानून का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। न केवल आर्थिक समानता लाता है बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाता है। सकारात्मक प्रभाव क्या है?
आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्थिति में सुधार, शिक्षा पर जोर और लैंगिक भेदभाव में कमी। चुनौतियाँ यानी जागरूकता की कमी हो सकती है, सामाजिक प्रतिरोध और कानूनी जटिलताएं। बेटियों के अधिकारों को लागू करने में चुनौतियाँ। हालांकि कानून बेटियों को बराबर का अधिकार देता है, लेकिन इसे व्यवहार में लागू करने में कई चुनौतियां हैं। ठीक है, प्रमुख चुनौतियां क्या है? सामाजिक समानताएं हैं, जागरूकता की कमी है, कानूनी प्रक्रिया, पारिवारिक दबाव, उसके बाद आर्थिक बोझ हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो में नए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।